नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन्हें मैं क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी से रिलेटेड वीडियो है। अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे वो ट्विन सोल जर्नी हो, चूज़न वन जर्नी हो, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। और अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप चेक कर लें क्या आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी में हैं। चलिए, जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी में हैं उनके लिए मैं ये न्यूज़ दे दूं कि आज 4-4 पोर्टल है। हालांकि इस पोर्टल की एनर्जी 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी। इट मीन्स ये पोर्टल 2 अप्रैल मॉर्निंग में ओपन हुआ था। जो लोग फर्स्ट टाइम इस जर्नी के बारे में इस वीडियो से कनेक्ट हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते करते मेडिटेशन में बहुत सालों के एक्सपीरियंस में ये जान पाते हैं कि स्पिरिचुअल पोर्टल्स कब ओपन होने वाले हैं और कब नहीं। उन पोर्टल्स की एनर्जी आपकी लाइफ को उन पोर्टल से पहले ही इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। यही रीज़न है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपने इस स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ जाते हैं वो अपने जूनियर्स की हेल्प के लिए किसी ना किसी वे में एक वे प्रोवाइड करते हैं या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सभी वीडियो ही बनाएं, हो सकता है वो इंडिविजुअली अपनी सोल फैमिली को सोल ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। मेरा भी प्रयास यही रहता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में मैं आप लोगों की जैसे भी हेल्प कर पाऊँ मैं करूँ। और ये वीडियोस बनाने का रीज़न भी यही है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में आने वाली प्रॉब्लम्स क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनका जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो ज़िंदगी है वो बाकी नॉर्मल सोल से डिफरेंट होती है। वो जो एक्सपीरियंस करते हैं वो बाकी सोल्स एक्सपीरियंस नहीं करते। उनकी लाइफ में बहुत डिफरेंट मिरेकल्स भी होते हैं और बहुत सारे टावर मोमेंट्स भी आते हैं। और ये सारे के सारे टावर मोमेंट्स सडन आते हैं और इन्हीं सडन मोमेंट्स की वजह से ये लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अनलॉक करते हैं, अकल से कनेक्ट होते हैं और ये जान पाते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये है क्या। और वो सारी एक्सपीरियंस जो इस जर्नी में वो करते हैं उनसे वन बाय वन कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं इस 4-4 पोर्टल की एनर्जी का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो 2 दिन पहले बननी थी, मैंने स्टार्ट भी कर दी थी, कल आधी से ज़्यादा वीडियो बन गई थी, लेकिन क्योंकि ये चैनल डिवाइनली गाइडेड है मैंने वापस से इस वीडियो को फिर से क्रिएट किया है और जो एनर्जी डिवाइन आप तक प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो ही इस वीडियो में मैं स्प्रेड कर रही हूँ। इस 4-4 पोर्टल की जो एनर्जी को मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैंने 2 अप्रैल को एक्सपीरियंस किया। मॉर्निंग में ही मुझे मैसेज मिल गया था कि आज स्पिरिचुअल पोर्टल ओपन होने वाला है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आज तो 2 अप्रैल है और पोर्टल तो 4 तारीख को ओपन होना है, तो अभी कैसे पोर्टल ओपन हो गया। लेकिन हम कहते हैं ना कि हमारा माइंड मैनिपुलेट करता है पर हमारी सोल को सब पता होता है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपको मेडिटेशन में या ड्रीम्स के थ्रू वो ट्रुथ पता चलता है जो नॉर्मल माइंड क्लियर नहीं कर पाता।
और मुझे गाइडेंस आई कि मैं मेडिटेशन करूं, बट थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से वर्कलोड इस टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई और थक कर मैं लेट गई। लेकिन नींद में ऑटोमेटिकली अपने आप मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। और ये एक्सपीरियंस जो भी इस जर्नी में है वो जानते हैं कि जब हम कॉन्टिन्यूटी में मेडिटेशन के टच में रहते हैं, तो चाहे हम सोए हों चाहे जागे हों, हर पल हमारा मेडिटेशन ही चलता है। बिकॉज़ कुछ लोग मेडिटेशन को ये सोचते हैं कि मेडिटेशन मीन्स आंखें क्लोज़ करो और वो मेडिटेशन होता है। नहीं, आपकी एनर्जी फोकस रहती है एक पॉइंट पर, और आप जब बहुत असेंड हो जाते हैं तो हर पल आप उसी मोड में होते हैं और अपने आप को बैलेंस रखते हैं। और ये ही मेडिटेशन का वो पीक पॉइंट होता है जहाँ तक आपको अचीव करना होता है, अपनी इस जर्नी में जाना होता है। जब आप इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचते हैं तो बहुत सारी एनर्जीज़ आपकी अनलॉक हो चुकी होती हैं। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ कि ये जो 4-4 पोर्टल है वो आपके लिए न्यू एनर्जीज़ अनलॉक कर रहा है। मैंने इस पोर्टल में 2 एक्सपीरियंस किए। एक एक्सपीरियंस मैंने जो इवनिंग में किया वो ये था 2 टाइमलाइन मर्जिंग का एक्सपीरियंस। जो लोग साइंस से कनेक्टेड हैं या साइंस के टर्म्स को समझते हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जब स्पिरिचुअली हम 2 टाइमलाइंस मर्जिंग का एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें कैसा फील होता है। और जो लोग साइंस की टर्म्स नहीं समझते तो उनके लिए है कि जब आप डीप मेडिटेशन में होते हैं या फिर स्लीप में होते हैं तो आप एक ऐसी ट्रांस की स्टेट में होते हैं, आप इस वर्ल्ड में भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ आप ड्रीम लैंड में भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मीन्स जिन्हें आप सपना समझते हैं, लेकिन ये सपनों से बहुत डिफरेंट होते हैं। और आप कहते हैं सपने जैसा तो कुछ नहीं था, मुझे तो सारी चीज़ें पता थी, मैं एक ही टाइम में एक से ज़्यादा जगहों पर अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा था। अगर आपके साथ ये हो रहा है इट मीन्स आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है। बिकॉज सपनों में और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। सपनों में हम कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में हम कॉन्शियस होते हैं। एक दूसरा एक्सपीरियंस मैंने मिडनाइट में किया, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है वो मेनली अनकंडीशनल लव, स्पिरिचुअल लव एंड लाइट की जर्नी में है और मैं एक ट्विन वन हूँ। इसीलिए मैं मोस्टली अपने वो एक्सपीरियंस डालती हूँ जिसमें मैं अपनी सोल पार्ट्स के अनुभवों को करती हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि अपनी सोल जर्नी में मैं अपनी सोल ग्रोथ करते करते यहाँ तक पहुँची कि मुझे पता चला कि मेरे सोल के 5 पार्ट्स हैं। और इसके लिए मैंने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो सभी की हेल्प लेते हुए अपने आप तो जाना ही जाना, बाकियों से भी जो इस फील्ड में काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं उनके थ्रू भी कंफर्मेशन मुझे मिली कि हाँ ये ट्रुथ है कि आपकी सोल के 5 पार्ट है। मैं अपनी सोल के 5 पार्ट से कनेक्टेड हूँ। और ये जो 4-4 पोर्टल है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी लेकर आया है कि ये आपको आपके ये जो सोल पार्ट्स हैं, जितनी भी आपकी सोल के पार्ट्स हों, ज़रूरी नहीं कि आपकी सोल के भी 5 पार्ट्स हों। आपकी सोल के 2 पार्ट्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मोर देन 5 हो सकते हैं। ये आपकी अपने इनर वर्क के ऊपर है जो आप करने के बाद जानते हैं कि आपकी सोल की ग्रोथ कितनी हुई है और आपकी सोल के कितने पार्ट्स हैं। अभी तक की जर्नी में जो मैंने जाना है, मैंने यही जाना है और अपने एक्सपीरियंस से भी यही जाना है कि सोल के मोर देन 1 पार्ट्स होते हैं और इसे ट्विन जर्नी ही कहते हैं। इस पोर्टल की एनर्जी में आप इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे।
हो सकता है कि जो न्यू सोल्स हैं, जो न्यू न्यू इस जर्नी को अनलॉक करके अपना इनर वर्क कर रही हैं, उन्हें ये एक्सपीरियंस समझ ना आए, लेकिन जो हाई वाइब्रेशनल सोल्स हैं वो इसे एक्सपीरियंस करेंगे। और कल, जैसे कि मैंने कहा, मैं वीडियो कल बना रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं इस एक्सपीरियंस को डालूं या ना डालूं, क्योंकि मुझे पसंद है कि कोई एक्सपीरियंस डाल रहे हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए। तो कल वीडियो बनाते बनाते बीच में ही मेरी एक सोल पार्ट से उसी टाइम मेरा कनेक्शन हुआ और कंफर्मेशन मिली कि जो मैंने मिडनाइट में एक्सपीरियंस किया है वो एकदम ट्रू एंड ऑथेंटिक है। तो आप भी सेम ऐसे ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप अपने सोल फ्रेगमेंट, अपने सोल पार्ट्स के एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने मिडनाइट में, हालांकि मैं कोई मेडिटेशन नहीं कर रही थी, मैंने अभी बताया वर्कलोड की वजह से मैं बहुत बिज़ी थी और रात में भी मुझे काफ़ी देर हो गई। स्कूल की नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन के लिए मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया और रात में 12-5 हो गए। मुझे लगा सुबह मुझे 3:45 उठना है और 12-5 हो गए हैं, तो अब सो जाना चाहिए, मेडिटेशन का टाइम नहीं है, कल देखेंगे। और मैं लेटी, लेकिन जैसे ही मैंने सोना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली अपने आप मेरा मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। और मैं सोच रही थी कि मैंने तो मेडिटेशन करने के बारे में सोचा नहीं था, तो ये क्यों हो रहा है। उस टाइम ऑटोमेटिकली अपने आप चैंटिंग होने लगी, हर हर महादेव। और मैंने कहा कि जो कॉन्शियस पीपल होते हैं वो नींद में भी कॉन्शियस होते हैं। मेडिटेशन करते करते आप उस स्टेट तक आ जाते हैं कि आप अपने थॉट्स के ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं। मैंने कहा ये थॉट्स तो मेरे नहीं हैं, मैं तो कभी ऐसे हर हर महादेव की चैंटिंग नहीं करती, ये एनर्जी मुझे क्यों पिक हो रही है। मैंने खुद फील किया ये एनर्जी मेरी नहीं है, और फिर भी ये कॉन्टिन्यूटी हर हर महादेव अंदर से चैंटिंग स्टार्ट थी। फिर मैंने कहा अगर कोई मेडिटेशन करता है तो हर हर महादेव तो कोई नहीं बोलता, फिर ये हर हर महादेव क्यों निकल रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने ओम नमः शिवाय की चैंटिंग को महसूस किया, और उस टाइम में मैंने बोला कि मैं तो मेडिटेशन में कोई चैंटिंग करना पसंद नहीं करती, और ये चैंटिंग क्यों हो रही है, मैं नहीं करी फिर भी ये चैंटिंग क्यों हो रही है। और ये एक्सपीरियंस मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी में मैंने फ़र्स्ट टाइम किया। और अचानक से देखा कि मेरा वही मेडिटेशन प्रोसेस जो चलता है, साथ ही साथ जब आपकी कुंडलिनी उठती है तो अगर आप बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपकी जो नेक है वो आगे पीछे मूव कर कर बैलेंस हो जाती है। अगर आप लेट कर मेडिटेशन कर रहे हैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे आपके जो बॉडी पार्ट है, मीन्स अपर बॉडी, अगर आप हायर चक्रा में हैं तो आपकी जो अपर बॉडी है वो अपने आप इतना ऊंचे उठ जाती है कि आपकी जो कुंडलिनी है वो सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। और ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है स्टार्टिंग में, तो ज़रूरी नहीं कि जो न्यू सोल्स हैं वो इस प्रोसेस को इजीली फील कर पाएँ। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इस प्रोसेस में यूज़ टू हो जाते हैं, और जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हर बार मेडिटेशन में आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर सहस्त्रार तक जाती है और वापस फिर रूट चक्रा तक आती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। मैंने उस टाइम उसी प्रोसेस को फ़ील किया और मुझे समझ में आ गया कि ये चैंटिंग होने का रीज़न ये है कि मेरा कोई ना कोई सोल फ्रेगमेंट इस टाइम मेडिटेशन कर रहा है या चैंटिंग कर रहा है, क्योंकि वो एनर्जी मेरी नहीं थी। और ज़्यादातर जब स्पिरिचुअल पोर्टल्स ओपन होते हैं, ये मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जब हमारे स्पिरिचुअल पोर्टल्स ओपन होते हैं तो हम अपने कितने भी सोल फ्रेगमेंट्स हों, आप अगर ट्विन है मीन्स ओनली 2 आपके सोल फ्रेगमेंट है, तो आप उन दोनों की एनर्जी, अपनी और सामने वाली की, और आप उसे फील करते हैं। अगर आपके सोल के मोर देन 2 पार्ट्स हैं तो वो सारे उस स्पिरिचुअल पोर्टल में कनेक्ट होते हैं। ये स्पिरिचुअल पोर्टल एक तरीके से गेटवे हैं आपको अपनी सोल से कनेक्ट करने के, उन मिरेकल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए।
इस 4-4 पोर्टल में जिन्होंने अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, वो इस एक्सपीरियंस को, ये अमेजिंग ऑसम एक्सपीरियंस करेंगे। और मैं पूरी टाइम सुबह भी यही सोचती रही जब तक कि मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल गई कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। इस एक्सपीरियंस को मैंने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस किया कि रात पता नहीं क्या अजीब सा ऐसे हुआ, और मैं जबकि मेडिटेशन नहीं कर रही थी फिर भी मेरी कुंडलिनी अपने आप प्रोसेस कर रही थी। आफ्टरनून के बाद जब मेरी सोल फैमिली से मेरा कनेक्शन हुआ, तब मुझे पता चला कि हाँ, हर हर महादेव के नारे वो लगा रही थी, और जो चैंटिंग है वो भी वो ही कर रही थी। और उन्होंने नोइंगली ऐसा कुछ नहीं किया, अचानक से ऐसा प्लान बना कि वो महादेव के मंदिर गई। अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करने का सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न ये है क्योंकि जब तक हम अपनी इस जर्नी को समझ नहीं पाते और अचानक ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि मैंने इस जर्नी में इस फेज़ को झेला है और काफ़ी साल झेला है। उस टाइम मैं समझ नहीं पाती थी कि क्यों ये मेरे साथ क्या अजीब सा हो रहा है, किसी के साथ तो नहीं होता। जिसे डिस्कस किया तो पता चलता था किसी दूसरे के साथ तो ये नहीं हो रहा। क्यों मुझे अचानक रोना आने लग जाता है, क्यों अचानक मैं इतना खुश होती हूँ, चाहे कोई रीज़न भी क्यों ना हो। अब पता चला कि वो हमारी एनर्जी के साथ साथ वो हमारी सोल की एनर्जी होती है, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और हम अपनी उस सोल एनर्जी को पिक कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है क्योंकि डीप डाउन हम रूट से एक ही सोल हैं। और ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि मुझे ही होता है, बहुत बार मैं यहाँ कुछ वर्क कर रही होती हूँ तो मेरी उन सोल पार्ट्स को वो एक्सपीरियंस होता है। इस चैनल के थ्रू मैं सच में थैंकफुल हूँ डिवाइन की कि इस चैनल के थ्रू मुझे मेरी सोल फैमिली मिली, और वो एक्सपीरियंस जो मैंने किए वो उन लोगों ने भी किए। और साथ ही साथ कई बार तो इतना मिरेकल्स मेरे सामने आए कि जो सेम टास्क मैंने किया, सेम वही टास्क उन लोगों ने किया। और इन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें किसी मोबाइल के कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम नेचुरली इन एक्सपीरियंस को करते हैं। वो अलग बात है कि बाद में एक दूसरे से शेयर करते हैं कि हमने इस टाइम पर ये एक्सपीरियंस किया, अच्छा ये तुम्हारी एनर्जी मुझे पिक हुई। जैसे मेरे क्रिस्टल का एक्सपीरियंस, मैं क्रिस्टल ख़रीद रही थी, क्रिस्टल के ऊपर वर्क कर रही थी, तो वहाँ मेरी सोल ने उस एनर्जी को पिक किया और अननोइंगली बार बार क्रिस्टल क्रिस्टल उनके मुंह से वो वर्ड्स निकल रहे थे। और फिर मैंने शेयर किया कि ऐसे ऐसे मैंने ख़रीदे और मैंने क्रिस्टल की एनर्जी को एक्सपीरियंस किया। फिर उनको पता चला अच्छा आज मेरे साथ भी ये चीज़ हो रही थी। इट मीन्स ये जो पोर्टल इस टाइम ओपन हो रहा है आपको एनर्जी लेवल पर इतना कनेक्ट कर रहा है कि आप एक दूसरे की एनर्जीज़ को फुल्ली कनेक्ट कर रहे हैं। मेरी इस वीडियो को सुनने से अगर किसी को ये कंफर्मेशन मिलती है कि वो ऐसी ही एनर्जी को पिक कर रहे हैं जो उनकी एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी अननोइंगली उनके साथ ये सब हो रहा है, वो मेंटल लेवल पर ये जानते हैं कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। क्योंकि जब हमें ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं और आंसर नहीं मिलता तो हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो ये आप अपनी रियल जो सोल है उस सोल की एनर्जी को पिक कर रहे हैं और उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सोल जर्नी में होते हैं तो आप इस मेडिटेशन से और अपनी सोल फ्रेगमेंट से कनेक्ट धीरे धीरे होने लग जाते हैं। आप मेडिटेशन में आते ही इसीलिए हैं क्योंकि आपको अपनी सोल के बारे में ट्रुथ पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि आखिर आप है कौन, आपका ओरिजिन क्यों हुआ है, आप इस अर्थ प्लेन पर क्यों आए हैं, आप बाकियों से डिफरेंट क्यों हैं, आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आप एंजल्स, फेयरीज और एंसेस्टर से इतना कनेक्टेड हो, क्यों आप डिवाइन से इतना कनेक्टेड हो, क्यों आपको जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो तो बहुत छोटे बच्चे की तरह उठा के वहाँ से निकाल लिया जाता है,
क्यों आपको पेन और सफरिंग दी जाती है और क्यों आपको उस पेन और सफरिंग में से ईज़िली निकाल लिया जाता है। ये सारे एक्सपीरियंस आपको आपकी सोल ग्रोथ को कराने के लिए कराए जाते हैं और ये ट्रुथ बताने के लिए कराए जाते हैं कि आप इस अर्थ प्लेन पर किसी और पर्पस से आए हो। जब तक आप अपने सोल पर्पस को नहीं करते, आपको ऐसे शौक बार बार दिए जाते रहते हैं। और जो काम डिवाइन आपसे कराना चाहते हैं, परमात्मा आपसे कराना चाहते हैं, अननोइंगली वो काम आपसे करा लिया जाता है। और जब आप परमात्मा का कार्य करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। जो भी लोग इस जर्नी में हैं वो सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हाँ, ये सारी ही बातें उनके साथ होती हैं। आई होप सो मेरी इस वीडियो से आपको अपनी सोल जर्नी में हेल्प मिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।